पूरे देश में विरोध हो रहा है। काला कानून है, उसका विरोध होना चाहिए। 20% आबादी जिसका डाटा नहीं है, उनको सत्ता से प्रेम है, धर्म उनसे प्रेम नहीं है। सनातन हमारा एक हो रहा था, उसको तोड़ने की व्यवस्था कर दी। जो बच्चे पढ़ाई में सबसे अच्छे हैं उनको आप नीचे कर देंगे। जातिवाद में बांट करके एक सुसाइड कर लेता है, उसके लिए आप कानून बदल देंगे। आरक्षण और ये यूजीसी खत्म किया जाए। तो हमारे बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। देश के प्राइम मिनिस्टर ओबीसी बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, उनके बारे में आप सोचते हैं? यूजीसी गाइडलाइन का विरोध हो रहा है, क्यों? मैं पहले तो परिचय दे दूं, संदीप सिंह हूं, संयोजक समर मोर्चा का। क्यों हो रहा है? पूरा देश देख रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। काला कानून है, उसका विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र विरोध हमारा अधिकार है। कैसे काला कानून है? इतना काला कानून है कि देश की जो 20% आबादी जिसका डाटा नहीं है, उसको समुद्र में जमीन में गाड़ने की व्यवस्था। सवाल समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। मोदी जी जो है सवर्णों के खिलाफ क्यों काम करेंगे? भाई, धोखा देने में कोई समय तय नहीं होता। हम इतने दिन से उनके ऊपर थे, उन्होंने अचानक धोखा दे दिया। इसके पीछे का मकसद क्या है? है? मकसद क्या है इसके पीछे का? अब उनको नहीं अच्छा लगा होगा, हम लोग नहीं समझ में आए होंगे। वो लोग तो, उन लोगों को तो ऐसा उनको सत्ता से प्रेम है, धर्म उनसे प्रेम नहीं है। उन्होंने ये सब जो नाटक दिखाया, ये कॉरिडोर वो कॉरिडोर, और उसी की आड़ में उन्होंने ये खेल विकल्प क्या है सर? बीजेपी को ही वोट करेंगे या कहीं और? विकल्प तो चुनाव आयोग ने दे दिया है, नोटा का हमको। नोटा पे विकल्प दे दिया है चुनाव आयोग ने ना। अभी 27 दूर है, 29 दूर है, तय करेंगे। 2027 के पहले यह कानून क्यों आया? सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि जो सनातन हमारा एक हो रहा था, उसको तोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है। और बीजेपी का वोटर समण था, और उसको पूरी तरीके से गिराने के लिए ये बड़ी खराब योजना है। और इस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं दिग्विजय सिंह। बीपी सिंह ने भी मंडल आयोग ला करके खराब कर दिया था। हम लोग जेल गए थे, उस समय 1-1 महीने जेल में रहे हैं। और आज फिर ये स्थितियां कर दी गई हैं कि जो बच्चे 0 या माइनस वाले आ रहे हैं, उनको डॉक्टर बनाया जा रहा है। जब कल डॉक्टर बनेंगे, पैर का ऑपरेशन होगा, पेट का ऑपरेशन कर देंगे, तब क्या हाल होगा? क्या देश को और अवसाद में जो बच्चे जाएंगे, भागीदारी सबकी होनी चाहिए, सबकी बराबर की होनी चाहिए। ये आखिर कटुता क्यों पैदा की जा रही है? दूसरी बात है, जो बच्चे पढ़ाई में सबसे अच्छे हैं उनको आप नीचे कर देंगे, 0 वाले को आप ऊपर ले आएंगे। कल को क्या स्थिति होगी? वो अवसाद में आएंगे, अवसाद में आएंगे वो क्राइम करेंगे या सुसाइड करेंगे। जब क्राइम करेंगे तो 0 वाले रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये देश को गर्त में गिराने की साजिश चल रही है, बड़ा खराब है। इसमें समानता अधिकार लाना चाहिए और इस बिल को वापस करना चाहिए। बिल वापस नहीं हुआ तो? बिल वापस नहीं हुआ तो जिस तरीके से मंडल का आंदोलन हुआ था, हम लोग जेल गए थे, उस तरीके से ये सड़कों पे जबरदस्त आंदोलन होगा। आंदोलन होगा, जबरदस्त होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस तरह से वो जातिवाद में बांट करके, अगड़े पिछड़ों में बांट करके राजनीति कर रहे, ये नहीं चल पाएगी। काट की आजे चढ़े न तू जो बार, मोदी हो जाओ होशियार। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और उसके पहले यूजीसी गाइडलाइन का सवर्ण विरोध कर रहे हैं। ये इसी चुनाव के चक्कर में तो किया गया है, ताकि आपस में बांट दे। सवर्णों की संख्या कम है तो दूसरी जातियों का तो उनको साथ मिलेगा, इसीलिए किया गया है। बाकी कोई कारण नहीं, यूजीसी लाने की कोई वजह ही नहीं है। यूजीसी जैसे कानून की आवश्यकता ही देश में नहीं है। कोई एक सुसाइड कर लेता है, उसके लिए आप कानून बदल देंगे, आप लोगों का अधिकार छीन लेंगे। समानता का अधिकार, आप समानता पे बात, भेदभाव मिटाने के लिए लाएंगे। ये भेदभाव मिटाने के लिए नहीं, ये भेदभाव बढ़ाने के लिए है। बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं सवर्ण, जनरल कैटेगरी वाले लोग, उनके खिलाफ क्यों कानून आएगा? लेकिन उनकी जनसंख्या कम है ना, तो इसीलिए तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी सबका साथ चाहिए। उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो आप ज्यादा को लेके चल रहे। पहले आपने वर्ग में बांट दिया, अब जाति में बांट रहे हैं। आपको अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए लोगों का विरोध करना है और लोगों को आपस में बांटना है। यही हो रहा है, गवर्नमेंट यही कर रही है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग समानता का अधिकार है, एक समान सबको अधिकार दिए जाए। आरक्षण और ये यूजीसी खत्म किया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत थी, अगर आरक्षण की जरूरत है तो आर्थिक आधार पर है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या हर जात में गरीब है, हर जात में परेशान लोग हैं, उनकी आप मदद कीजिए, उनका आप साथ दीजिए, उनका आप सहयोग कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप जात में बांट के लोगों का सहयोग करेंगे, जो आईएएस है उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहलत दे दी है, अभी तक के लिए स्टे लगा दी, फिर विरोध करने का क्या?
हमारा विरोध तो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जब हमें को निर्णय दे देगी, हमारे पक्ष में दे देगी, तो हमारा विरोध खत्म हो जाएगा। तब तक तो हमारा विरोध जारी ही रहेगा ना। सरकार से अगर सरकार आपकी मांगों पर अमल नहीं करेगी तब संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग संघर्ष करेंगे, जिस स्तर तक हो सकेगा वैसे संघर्ष करेंगे। हम लोगों ने आरक्षण के समय में विरोध किया, हम लोगों ने वीपी सिंह का विरोध किया, आज भी हम विरोध कर रहे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, उसी तरीके से करते रहेंगे। अगर यूजीसी कानून पे सरकार अमल नहीं करती है, इसे वापस नहीं लेती है, तो इन लोगों का सवर्ण समाज के लोगों का विरोध यथावत जारी रहेगा। ये संघर्ष सड़कों पे करते रहेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह, मैं प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा युवा से हूँ। लेकिन यहाँ सवर्ण समाज जुटा है, यहाँ कोई न संगठन है, कोई पदाधिकारी है। यहाँ सवर्ण समाज के युवाओं को जो यूजीसी काला कानून लादा गया उसके खिलाफ सवर्ण समाज के लोग आज जुटे हैं। क्या तकलीफ है आपको इस कानून? क्यों नहीं तकलीफ है? आप बताइए, हमको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई आपको सताता है तो हमको भी मौका मिलना चाहिए ना। हमारे बच्चों पे जो आरोप लगाया जाएगा अकस्मात, अगर वो कोई मान लीजिए झगड़ा भी नहीं करता है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। जैसे ST SC में देखे होंगे 90% फर्जी मिलता है, तो हमारे बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि यह भेदभाव मिटाने के लिए है, किसी तरीके की जो जुल्म ज्यादती न हो यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन हो, उसके लिए आया है और आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि 78 साल से देश आजाद हुआ है और आरक्षण आप 78 साल से दे रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर OBC, देश के दलित जो है राष्ट्रपति, और उसके बाद भी भेदभाव नहीं मिला। इसका मतलब कि आप लोग सही से जमीन पे जो गरीब OBC दलित पिछड़े हैं उनका आप उत्थान नहीं करते हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, उनके बारे में आप सोचते हैं। हमारा किसी दलित पिछड़े OBC से लड़ाई नहीं है। सरकार के जो दोहरे चरित्र हैं, इन्होंने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या उसमें सवर्ण समाज नहीं आता हिंदुओं में? इसका हम लोग खिलाफत करें, इसके लिए लड़ाई मेरे साथ से। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ये जो काला कानून आया है समाज को तोड़ने का एक कानून है। एक तरफ आप कहते हो कि जैसे आप खुले तौर पे कहते हो कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ऐसे आपने इनडायरेक्ट में ये भी बता दिया कि हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा गुनाह सवर्णों ने कर दिया कि मतलब उनको आपने ऐसे बलि का बकरा बना दिया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया? ये रातों रात कौन सा ऐसा होता जो छात्र एक ही थाली में बैठ करके खाना खाते थे, आज उन्हीं के अंदर भेदभाव की भावना आ गई। आज यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में अभी जल्द का मामला है जो ब्राह्मण लड़की के साथ हुआ, तो धीरे धीरे मन लोगों का बढ़ रहा है। धीरे धीरे लड़कियां, सवर्णों की लड़कियां, सवर्णों के लड़के ऐसे प्रताड़ित किए जाएंगे यूनिवर्सिटी। इसकी जरूरत क्या थी आपको लाने की? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप ऐसे काले कानून को लाके थोप दिए सवर्ण समाज को? सवर्ण समाज तो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। अब मोदी जी को जो है सर आंखों में बिठा कर रखा है, और आप जो है कि कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के खिलाफ मोदी जी लाए हैं। तो सवर्ण समाज के खिलाफ तो है ही है। आप जैसे मैं तो बता दिया ना, आप एक तरफ समरसता भोज करते हो कि सारे समाज को एक साथ लाएंगे, एक थाली में खिलाएंगे, और एक तरफ आप समाज को लड़ाने का काम करते हो। क्या ऐसी जरूरत है इस काले कानून को लाने के लिए? इसकी जरूरत क्या थी? विरोधी है भाई, आप एक तरफ से सवर्ण विरोधी काम कर रहे हैं। आपके पहले जो कानून था यूजीसी का, एंटी रेगिंग और सारे कानून थे, वो जातीय पर आधारित नहीं थे। अब आप उसको जातीय आधारित कानून लेकर आए हैं। आप कहते हो कि सब हिंदू एक हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और वहाँ स्टूडेंट जहाँ से ग्रास रूट पॉलिटिक्स होती है वहाँ पर आप लेकर आ रहे हैं कि ये SC है, OBC है, दलित है और ये सवर्ण छात्र हैं। अगर सवर्ण छात्र प्रताड़ना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज ये विद्वेष क्यों फैला रहे हैं? क्या जरूरत है? जब सबको हिंदू बोल के एक कर रहे हैं तो हमको हिंदू एक बोल के एक होने दीजिए। छात्रों में मतभेद क्यों पैदा कर रहे हैं? ये कानून पूरी तरह से गलत है, जाति आधारित नहीं होना चाहिए। कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, चाहे वो सवर्ण जाति का हो, चाहे वो दलित जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो। यह जाति विशेष नहीं होना चाहिए। क्या दलित शोषण नहीं कर रहे हैं? अभी आपने दिल्ली में देखा कि पत्रकार रुचि तिवारी के साथ दलितों ने क्या किया। उनके आंदोलन में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ये पंडित विरोधी नारे क्यों लगा रहे हो, तो उसके साथ छेड़खानी कर दी, उसको दबाया, धक्का दिया। आपकी पत्रकार बहन थी। तो ये कानून की जरूरत नहीं है। ऐसे कानून को बैन करना चाहिए, रोल बैक करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी हूँ। मैं इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ सवर्ण मोर्चा का। हमारे और संदीप सिंह जी द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का सीधी सा एक उद्देश्य है, सीधा सा एक मैसेज है कि सरकार को बिना शर्त इस काले कानून यूजीसी को वापस लाना पड़ेगा। जो एक तुगलकी फरमान के जरिए सरकार इस काले कानून को जनता के प्रति थोपना चाहती है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना पड़ेगा।
सरकार सवर्णों के खिलाफ जाकर काम क्यों करेगी? सवर्ण तो उसके कोर वोटर रहे हैं। सरकार को लगता है सवर्ण उनका भदवा मजदूर है, उनसे कहीं हट नहीं सकता। बैकवर्ड को किसी तरह थाम लें तो उनकी सरकार हमेशा के लिए अनंत काल तक के लिए सरकार बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। सवर्ण भदवा मजदूर है, सवर्ण ने सरकार को लाने का काम किया तो सवर्ण सरकार को हटाने का काम भी कर सकती है। इसलिए तत्काल प्रभाव से बिना किसी उसके सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि यह कानून कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जीवन खराब करने जैसा कानून है। इसको तत्काल वापस लेना पड़ेगा। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले यह कानून भी अगर यह 2027 के पहले कानून वापस नहीं हुआ, 2027 में बीजेपी सरकार 0 सीट से एक सीट नहीं ला पाएगी। यहाँ पे एक भी सीट प्रदेश में नहीं आएगी। और आप इसका सीधा ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं। इस समय जितने बीजेपी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे, जो सोशल मीडिया के लोग थे, वो जब कोई पोस्ट कर रहे तो एक भी शेयर जो होते थे, उनके लाइक्स और शेयर्स होते थे, उनके आप स्टेटस देख सकते हैं कि लाइक और शेयर होना बंद हो गया है, क्योंकि सवर्ण समाज का वोटर जो उनके साथ लगातार निस्वार्थ भावना जुड़ा हुआ था, सब हट चुका है। विकल्प क्या है? सवर्ण समाज कभी विकल्प के लिए किसी के साथ नहीं गया, अपने आप में वो एक विकल्प है। सवर्ण समाज खुद अकेले अपने बल पे पूरी सरकार बना सकता है। हम खुद विकल्प बन जाएंगे। आप खुद विकल्प बनेंगे? जी, सवर्ण समाज खुद एक विकल्प है अपने आप में। हम निर्दलीय विधायक लाएंगे, निर्दलीय सांसद लड़ाएंगे और सरकार अपनी बात संसद और विधानसभा में बात कहवाएंगे। लखनऊ से दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।